आज मैं आपको इर्रेगुलर हार्ट बीट यानी कि अनियमित रूप से धड़कन चलने के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। धड़कन जो नॉर्मली होती है वो हमारी 60 बीट पर मिनट से लेकर 100 बीट पर मिनट के हिसाब से रेगुलर चलती है। अगर ये अनियमित रूप से चलने लगे तो इसको इर्रेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं। धड़कन का कम होना, धड़कन का ज़्यादा होना, दोनों चीज़ें खराब हो सकती हैं। कुछ लोगों में नॉर्मली भी ये धड़कन 100 के ऊपर पाई जा सकती है, जिसको हम लोग साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। बट उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता है। कुछ जांचें होती हैं, वो आपको अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराया जा सकता है अगर वो आपको परेशान करे। अनियमित रूप से धड़कन चलने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है कि आपको अपनी धड़कन महसूस होगी। जब वो धड़कन महसूस होगी तो सीने में धड़-धड़ करके आपके बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत धीरे होने की संभावना आपको पता चलेगी। उस समय आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ये क्यों हो रहा है। धड़कन अगर कम होती है तो धड़कन कम होने के कई कारण होते हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक कारण होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अगर ये बीमारी आपको हुई है तो उससे आपको बेहोशी आ सकती है और जान का खतरा होता है। इसके इलाज में आपको पेसमेकर लगवाना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना ज़रूरी होता है। अब हम लोग बात करेंगे धड़कन बढ़ जाने के लिए। धड़कन अगर अनियमित रूप से बहुत तेज़ हो जाए तो धड़कन बहुत तेज़ होने की वजह से भी बेहोशी आ सकती है, सांस फूल सकती है। बहुत लंबे समय तक अगर धड़कन अनियमित रूप से चले तो दिल की पंपिंग कम होके आपको चक्कर भी आ सकता है। और धड़कन अगर बहुत तेज़ हो जाए जिसकी वजह से दिमाग को खून सही से ना पहुँचे तो बेहोशी भी आ सकती है। नॉर्मली सबसे कॉमन कारण जो हमारे देश में पाया जाता है धड़कन बढ़ने का, उसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसमें धड़कन 180 से 220 के बीच में चली जाती है और इसके कई कारण होते हैं। इस चीज़ के लिए भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। एक और जो जानलेवा बीमारी जिसकी वजह से धड़कन बढ़ सकती है उसको हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसमें अगर 1 मिनट के अंदर उसका इलाज सही से नहीं किया गया तो उससे जान जा सकती है, जिसको हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इसका इलाज हम लोग एक पेसमेकर की तरह की एक डिवाइस होती है आईसीडी, जिसको हम लोग लगा के सही किया जा सकता है। अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक है, या घर में आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है जहां पर 50 साल की उम्र से कम में किसी की अकस्मात मृत्यु हुई है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए इवैल्यूएट होना ज़रूरी है और इस डिवाइस से आपकी जान बचाई जा सकती है। धन्यवाद।